नमस्कार, हिंदी कहानियों में आपका स्वागत है। पेशवा बाजीराव ने तालकोटरा में अपनी सेना का कैंप डाल दिया। केवल 500 घोड़े थे उनके पास। मुगल बादशाह मोहम्मद शाह पेशवा बाजीराव को लाल किले के इतना करीब देखकर घबरा गया। उसने खुद को लाल किले के अंदर सुरक्षित इलाके में कैद कर लिया और मीर हसन कोका की अगुवाई में 8 से 10 हजार सैनिकों की टोली पेशवा बाजीराव से निपटने के लिए भेजी। पेशवा बाजीराव के 500 लड़ाकों ने उस सेना को बुरी तरह शिकस्त कर दी। ये 28 मार्च 1737 का दिन था। मराठा ताकत के लिए सबसे बड़ा दिन। कितना आसान था पेशवा बाजीराव के लिए लाल किले में घुसकर दिल्ली पर कब्जा कर लेना। लेकिन पेशवा बाजीराव की जान तो पुणे में बसती थी, महाराष्ट्र में बसती थी। वो 3 दिन तक वहीं रुके। एक बार तो मुगल बादशाह ने योजना बना ली थी कि लाल किले के गुप्त रास्ते से भागकर अवध चला जाए, लेकिन पेशवा बाजीराव बस मुगलों को अपनी ताकत का एहसास दिलाना चाहते थे। वो 3 दिन तक वहीं डेरा डाले रहे। पूरी दिल्ली एक तरह से मराठों के रहमो करम पर थी। उसके बाद पेशवा बाजीराव वापस लौट गए। अपनी इज्जत गंवा चुके मुगल बादशाह ने निजाम से मदद मांगी। निजाम दक्कन से निकल पड़ा। इधर से पेशवा बाजीराव और उधर से निजाम दोनों मध्य प्रदेश के सिरोंजी में मिले। लेकिन कई बार बाजीराव से पिट चुके निजाम ने उनको केवल इतना बताया कि वो मुगल बादशाह से मिलने जा रहा है, किसी युद्ध के लिए नहीं। निजाम को मराठाओं ने रास्ता दे दिया। निजाम दिल्ली आया और उसने कई मुगल सिपाह सालारों ने हाथ मिलाते हुए पेशवा बाजीराव को धूल चटाने का संकल्प लेकर कुछ कर दिया। लेकिन पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट दूरदर्शी योद्धा थे। वो पहले से ही यह सब जानते थे। वह अपने भाई चिमाजी अप्पा के साथ 10,000 सैनिकों को दक्कन की सुरक्षा का भार देकर 80,000 सैनिकों के साथ फिर दिल्ली की तरफ निकल पड़े। इस बार मुगलों को निर्णायक युद्ध में हराने का इरादा था, ताकि वे फिर सिर न उठा सके। दिल्ली से निजाम की अगुवाई में मुगलों की विशाल सेना और दक्कन से पेशवा बाजीराव की अगुवाई में मराठा सेना निकल पड़ी। दोनों सेनाएं भोपाल में मिली। 24 दिसंबर 1737 के दिन मराठा सेना ने मुगलों को जबरदस्त तरीके से हराया। निजाम ने अपनी जान बचाने के लिए पेशवा बाजीराव से संधि कर ली। इस बार 7 जनवरी 1738 को संधि दोरहा में हुई। मालवा मराठों को सौंप दिया गया और मुगलों ने 50 लाख रुपए बतौर हर्जाना पेशवा बाजीराव को सौंपे। चूंकि निजाम हर बार संधि तोड़ता था, सो पेशवा बाजीराव ने इस बार निजाम को मजबूर किया कि वो कुरान की कसम खाकर संधि की शर्तें दोहराए। ये मुगलों की अब तक की सबसे बड़ी हार थी और मुगलों की सबसे बड़ी जीत पुर्तगालियों के खिलाफ अभियान। पेशवा बाजीराव बल्लाल भट्ट यही नहीं रुके। अगला अभियान उनका पुर्तगालियों के खिलाफ था। कई युद्धों में उन्हें हराकर उनको अपनी सत्ता मानने पर उसने मजबूर किया। पुर्तगालियों ने कई पश्चिमी तटों पर कब्जा कर लिया था। साल्सेट द्वीप पर उन्होंने अवैध तरीके से एक फैक्ट्री बना दी थी और वे हिंदुओं में जातिवाद बढ़ाकर धर्मांतरण का कार्य कर रहे थे। वसई युद्ध के बाद मार्च 1737 में पेशवा बाजीराव ने अपनी एक सेना चिमाजी अप्पा के नेतृत्व में भेजी और थाना, किला और बेंसीन पर कब्जा कर लिया। जय हिंद। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।